नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन से डब्ल्यू और एम पैटर्न को ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हर डब्ल्यू पैटर्न बाई का सिग्नल नहीं होता और हर एम पैटर्न सेल का सिग्नल नहीं होता है। एक अच्छे ट्रेडर की पहचान सिर्फ अच्छे सेटअप को पहचानने से नहीं होती, बल्कि खराब सेटअप को अवॉइड करने से भी होते हैं। तो आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में हमें डब्ल्यू और एम पैटर्न में ट्रेड करने से बचना चाहिए। बहुत बड़ा और उलझा हुआ यानी मैसी स्ट्रक्चर। अगर डब्ल्यू या एम पैटर्न बहुत बड़ा, उलझा हुआ या डिस्टॉर्टेड दिखाई दे रहा है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, और दोनों टॉप्स या बॉटम्स का स्ट्रक्चर साफ नहीं है, तो ऐसे पैटर्न को अवॉइड करना चाहिए। क्लियर और वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कई इक्वल हाई इक्वल लो है, जिससे एम और डब्ल्यू पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में परेशानी हो रही है। इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर को ट्रेड करने से अवॉइड करना चाहिए। लो वोलेटिलिटी वाला ट्रेड मार्केट। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत कम है, यानी प्राइस बहुत छोटी सी रेंज में ट्रेवल कर रहा है, कैंडल्स बहुत छोटी छोटी हैं और प्राइस में कोई खास मूवमेंट नहीं है, तो ऐसे डेड मार्केट में बने डब्ल्यू एम पैटर्न को ट्रेड करने से बचना चाहिए। क्योंकि ऐसे मार्केट में ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू कमज़ोर हो सकता है। मिडिल रेंज में बनने वाला पैटर्न। अगर डब्ल्यू एम पैटर्न किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बनने के बजाय रेंज के बिल्कुल बीच में बन रहा है, तो इसे अवॉइड करना बेहतर है। यानी साइड वेज मार्केट में बनने वाला डब्ल्यू एम पैटर्न को ट्रेड नहीं करना चाहिए। डब्ल्यू पैटर्न अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास बने और एम पैटर्न स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास बने, तो पैटर्न ज़्यादा मीनिंगफुल हो सकता है। मिडिल ऑफ द रेंज इज इक्वल टू लो क्वालिटी सेटअप। कोई क्लियर रिजेक्शन नहीं। डब्ल्यू पैटर्न में बॉटम के पास अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं दिखा रहा और एम पैटर्न में टॉप के पास कोई क्लियर रिजेक्शन नहीं दिखा रहा, तो सेटअप कमज़ोर हो सकता है। रिजेक्शन बताता है कि उस लेवल पर बायर्स या सेलर्स एक्टिव हुए थे नहीं। नो रिजेक्शन इज इक्वल टू वीक कंफर्मेशन। अगला है ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ नहीं है। ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ नहीं है। अगर डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन का ब्रेकआउट बहुत कमज़ोर है, कैंडल छोटी है, वॉल्यूम भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो तुरंत इंटर लेने से बचें। इसी तरह एम पैटर्न में नेकलाइन की ब्रेकडाउन कमज़ोर है, कैंडल कमज़ोर है, तो ट्रेड को अवॉइड करना बेहतर है। वीक ब्रेकआउट इज इक्वल टू पॉसिबल पॉज ब्रेकआउट। हाइयर टाइम फ्रेम के विपरीत पैटर्न। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, हाइयर टाइम पर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, तो ऐसे डब्ल्यू पैटर्न में सावधानी रखें। इसी तरह छोटे टाइम फ्रेम में एम पैटर्न बनना है, अगर हाई टाइम में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के खिलाफ है, तो उसे भी ब्लाइंड ट्रेड नहीं करना चाहिए। हाइयर टाइम फ्रेम को हमेशा महत्व दे। इसलिए अप ट्रेंड में अगर डब्ल्यू बने तो उसे ट्रेड करना चाहिए, और डाउन ट्रेंड में एम बने तो उसे ट्रेड करना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस का वर्ग। अगर डब्ल्यू पैटर्न के नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है या एम पैटर्न के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, तो पैटर्न की रिलायबिलिटी कम हो सकती है। इसलिए सिर्फ शेप देखकर ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्लियर ट्रेंड नहीं है। अगर मार्केट में कोई साफ अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड नहीं है और मार्केट सिर्फ साइडवेज या चौपी चल रहा है, तो डब्ल्यू और एम पैटर्न की रिलायबिलिटी कम हो जाती है। ट्रेंड नहीं तो रिवर्सल पैटर्न की स्ट्रेंथ भी कम। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के समय वॉल्यूम में कोई खास इंक्रीज नहीं है, तो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ पर सवाल उठता है। इसलिए वॉल्यूम को कंफर्मेशन के रूप में ज़रूर देखें। नेकलाइन ब्रेकआउट से पहले एंट्री। कई ट्रेडर्स से डब्ल्यू या एम पैटर्न को बनते देखकर एंट्री ले लेते हैं, ये गलती है। पैटर्न बनने के बाद नेकलाइन कंफर्मेशन का इंतज़ार करना ज़्यादा सुरक्षित अप्रोच हो सकता है। बार बार फेल्ड ब्रेकआउट। अगर प्राइस नेकलाइन को कई बार ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है लेकिन हर बार वापस आ रहा है, तो सेटअप कमज़ोर हो सकता है। ऐसी स्थिति में फॉल्स ब्रेकआउट का रिस्क बढ़ जाता है। फॉल्स ब्रेकआउट दिखाई दे। अगर प्राइस नेकलाइन के ऊपर या नीचे जाता है लेकिन तुरंत पैटर्न के अंदर आ जाता है, तो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में एंट्री लेने से बचें। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के आसपास पैटर्न। अगर मार्केट में बजट, आरबीआई पॉलिसी, फेड मीटिंग, इलेक्शन रिजल्ट या कोई बड़ी इकोनॉमिक न्यूज़ आने वाली है, तो टेक्निकल पैटर्न अचानक फेल हो सकता है। ऐसे समय में डब्ल्यू एम पैटर्न को एक्स्ट्रा कॉशन के साथ ट्रेड करें। ट्रेड लेने से पहले खुद से ये सवाल पूछें, क्या पैटर्न क्लियर है, क्या मार्केट में ट्रेंड है, क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस मौजूद है, क्या पैटर्न मिडिल रेंज में तो नहीं है, क्या बॉटम टॉप पर रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, क्या ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ है, क्या वॉल्यूम कंफर्मेशन मिल रहा है, क्या हायर टाइम फ्रेम भी सेटअप को सपोर्ट कर रहा है, क्या फॉल्स ब्रेकआउट के संकेत तो नहीं है। अगर इन सवालों के कई जवाब नहीं है,
तो ऐसे डब्ल्यू वन एम पैटर्न को ट्रेड करने के बजाय इसका पन्ना बेहतर है। हर डब्ल्यू पैटर्न बाई नहीं होता है और हम एम पैटर्न सेल नहीं होता है। पैटर्न दिखना सिर्फ एक स्टेप है, कंफर्मेशन मिलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए एक अच्छे डब्ल्यू एम सेटअप के लिए हमें देखना चाहिए ट्रेंड प्लस लेवल प्लस रिजेक्शन प्लस वॉल्यूम प्लस ब्रेक थ्रू प्लस हाइयर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो नो ट्रेड भी एक सही डिसीजन हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हैप्पी ट्रेडिंग।